अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो हम नई सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे रोमानिया में फूड डिलीवरी के काम के बारे में। इस सीरीज में हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन फूड डिलीवरी के बारे में देंगे जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपने रोमानिया में फूड डिलीवरी का काम करना है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं फूड डिलीवरी का काम करने के लिए, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूं कि जिस शख्स ने भी फूड डिलीवरी का काम नहीं किया तो इनिशियली उसके पास 15 से 20 दिन, यानी अगर वो 15 से 20 दिन डिलीवरी का काम कर लेता है तो फिर वो कोई और दूसरा काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब इनिशियली आपने मैं पहले डिलीवरी का काम नहीं किया होता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कस्टमर का घर ढूंढना, रेस्टोरेंट का एड्रेस ढूंढना। यानी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि मेन रोड्स पर होते हैं और रोमानिया में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि लोगों ने अपने घरों में बनाए हुए हैं। यानी कोई एक तरह का घर खरीदा हुआ है, उसमें वो 3-4 ब्रांड्स जो हैं वो चला रहे हैं। उस तरह ये है कि आपको वो रेस्टोरेंट ढूंढने में बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो लेकिन अगर 15 से 20 दिन कोई भी शख्स डिलीवरी का काम कर लेता है तो उसको बाद में कोई भी परेशानी नहीं आती। हर रोज आपको ऐसे ही लगता है कि सुबह मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे पास डिलीवरी के लिए आते हैं तो यही कहते हैं उनको, मैं उनको यही समझाता हूं कि आपने पहले जो 15 दिन है वो आप चाहे तंग हो रहे हैं चाहे आपको आसानी हो रही है, आपने काम करते रहना है। 15 दिन के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किस तरह लेना है, रेस्टोरेंट को कैसे ढूंढना है और कस्टमर को कैसे ढूंढना है और कस्टमर के पास कैसे जाना है और कैसे कस्टमर को आपने फूड देना है। तो इस सारी सीरीज के अंदर हम आपको वो सारे टॉपिक्स जो डिलीवरी के बारे में आपको पता होने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कोई शख्स जो रोमानिया में डिलीवरी का काम करना चाहता है, क्या उसको साइकिल के साथ काम करना चाहिए, क्या उसको स्कूटर के साथ काम करना चाहिए, क्या उसको कार के साथ काम करना चाहिए, या बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट आपको जो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि लोग पैदल भी डिलीवरी का काम करते हैं। तो हम इसमें ये भी आपको बताएंगे कि बहुत सारी जो मुश्किलात आती हैं जो डिलीवरी के दौरान, वो आपने किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है जब आप डिलीवरी कर रहे होते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे जो लोग जो डिलीवरी का काम करते हैं वो कस्टमर का फूड खा जाते हैं और डिफरेंट बहाने लगाते हैं। तो हम इस सीरीज में आपको वो सारे जो टैक्टिक्स हैं जो लोग यहाँ पे करते हैं वो भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपने डिलीवरी का काम करते हुए किस तरह अपने आप को भी सेफ रखना है और कौन कौन सी चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। तो इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट जो डिलीवरी के काम को डिस्कस करेंगे, तो लिहाजा आप बने रहें हमारे साथ इस सीरीज में। इस सीरीज के अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्पॉट में मिल जाएंगी जो आपने अगर रोमानिया में डिलीवरी का काम करना है तो आपको इस सीरीज को पूरा देखना चाहिए। और इस सीरीज के देखने के बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा जो आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़े। इस सीरीज के अंदर हम जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैं एक दफा सारे टॉपिक्स आपको रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि फूड डिलीवरी का काम अगर आप साइकिल के जरिए करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, आपको कौन सा साइकिल परचेज करना चाहिए या साइकिल के साथ काम करना बेहतर है। और हम इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि आप अगर स्कूटर के साथ काम करना चाहते हैं तो कौन सा स्कूटर आपके लिए बेहतर है अगर आपने डिलीवरी का काम करना है। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अगर कार के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, छोटी कार लेनी चाहिए, बड़ी कार लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए। और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग पैदल डिलीवरी करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। और इस सीरीज में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म रोमानिया में बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी बोल्ट बेहतर है, ग्लोवो बेहतर है या ताज बेहतर है। तो हम इस सीरीज में आपको ये भी बताएंगे कि इन तीनों प्लेटफॉर्म में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है जिस पे आपको काम करना चाहिए। और हम आपको डिटेल से ये बात बताएंगे कि आपने डिलीवरी के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना है। और इस सीरीज में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप स्टडी वीजा पर रोमानिया में हैं तो क्या स्टूडेंट अगर फूड डिलीवरी का काम करता है तो ये स्टूडेंट्स के लिए काम करना कैसा है और वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं। और इस सीरीज में हम आपको ये भी बताएंगे कि रोमानिया में बैग की सिक्योरिटी क्यों ली जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं डिलीवरी का काम करने के लिए, वो हमेशा कहते हैं जी हमने बैग की सिक्योरिटी पे नहीं करनी। तो यहाँ पे बैग की सिक्योरिटी क्यों ली जाती है, इसमें इस सीरीज में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि बैग की सिक्योरिटी क्यों ली जाती है लोगों से।
और इस सीरीज में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये भी बताएंगे कि रोमानिया में बहुत सारी कंपनीज जो वर्कर्स को डिलीवरी के काम में लेकर आती हैं, वो कंपनीज लोगों के साथ क्या बिहेवियर करती हैं, क्या कंपनीज सही करती हैं या गलत करती हैं, तो उसका पूरा एनालिसिस हम आपको देंगे कि जो शख्स तो यहाँ पे डिलीवरी की जॉब पर आया है, यानी कि एक तो रोमानिया में कमीशन बेस्ड काम होता है और दूसरा सैलरी बेस्ड काम होता है। तो इस सीरीज में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने किसी कंपनी में डिलीवरी जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या मुश्किलात आती हैं या कंपनीज के साथ आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आया कंपनीज ठीक हैं या जो वर्कर्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से आते हैं डिलीवरी के काम के लिए, जिनकी फिक्स सैलरीज होती हैं, क्या वो सही में कहते हैं कि जी हमारे साथ कंपनीज ज्यादती कर रही हैं। तो हम इस वीडियो के जरिए आपको डिटेल एनालिसिस देंगे और आप पर छोड़ देंगे, आप फिर बेहतर फैसला कर सकेंगे कि कौन सही है या कौन गलत है। और हम इस सीरीज में आपको ये भी बताएंगे कि अगर डिलीवरी के दौरान आपका ये जो आपके पास ऑर्डर है वो टूट जाता है या आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस सीरीज में हम ये सारी जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ आपको हर चीज बताएंगे, जिससे आपको बाद में कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन नहीं रहेगा डिलीवरी का काम अगर आप में से किसी ने भी करना है। तो मिलते हैं सीरीज की पहली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।